So dear students, in this video I will be discussing about finding graphical solution of system of linear inequalities in two variables of chapter linear inequalities of class 11th maths NCERT. See question number 1. By solving questions we will be clearly understanding the method. In the first question of 6.3 exercise, we are given two inequalities, x greater than or equal to 3, and then second inequality is y greater than or equal to 2. ये एक आपको दो इनइक्वालिटीज का एक सिस्टम दिया हुआ है. जैसे आपके इक्वेशंस का सिस्टम होता है, दो लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम आपने सॉल्व किया है क्लास, तो दो सिस्टम का जैसे लीनियर इक्वेशन होता है वैसे ही तो क्लास 10 में जैसे आपने लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम सॉल्व किया है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, ऐसे तीन इक्वेशंस का भी हो सकता है. तो यहाँ पर इनइक्वालिटीज का एक सिस्टम है, दो इनइक्वालिटीज हो सकती है, तीन हो सकती हैं, 4 या 5 भी हो सकती हैं क्वेश्चंस आपके. तो उसको कैसे करना है, मेनली आपको हर इनइक्वालिटी को ग्राफ पर प्लॉट करने का जो सिस्टम है वो वही रहेगा, बस जितने आपके पास इनइक्वालिटीज होंगी उस प्रोसेस को उतनी बार आपको क्वेश्चन में रिपीट करना होगा, ये ध्यान रखना है. तो वन बाय वन हम इनइक्वालिटीज को लेंगे. जैसे x इक्वल टू 3 पहला स्टेप होता है इनइक्वालिटी को इक्वल में इक्वेशन में कन्वर्ट करना. x इक्वल टू 3 आ गया. इसके बाद इस टाइप के जो भी आपके इनइक्वालिटीज होते हैं जहाँ पर सिर्फ एक लेटर होता है x या y होता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होता है. सिंपली आप वैल्यूज आप लिख सकते हैं. x इक्वल टू 3 है तो x विल ऑलवेज रिमेन 3. x में कुछ नहीं करना, आपको हमेशा 3 रखना है. और y को आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 ये वैल्यू होगी. तो ये आपके 3 पॉइंट इसमें इस तरह से बन गए आपके. जैसे आप पॉइंट्स का नाम दे सकते हैं. a हो गया आपका 3 1, b हो गया आपका 3 2, c हो गया 3 3. ऐसे फिर दूसरा इनइक्वालिटी लेंगे, इसको भी क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे. y इक्वल टू 2, तो उसके लिए भी आपको उसी टाइप का टेबल बनेगा. तो यहाँ भी एक ही लेटर है आपके इनइक्वालिटी में, इक्वेशन में सिर्फ एक लेटर है, इसलिए यहाँ भी सिमिलर सिचुएशन है x और y. तो यहाँ y आपका फिक्स रहेगा 2, y इज ऑलवेज 2. और फिर आपको x को कोई वैल्यू आप दे सकते हैं, जैसे 1 2 3. तो इस तरह से ये पॉइंट आपको मिल गया. वाली d हो गया आपका 1 2, e हो गया 2 2 और f हो गया 3 2. ये सारे पॉइंट आपके देख रहे हैं, सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट है. उसके अकॉर्डिंग एक्सिस को मार्क करना है आपको और दोनों को प्लॉट करिए. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे पॉइंट है, इसलिए मैक्सिमम स्पेस आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट को मिल जाए, इसके अकॉर्डिंग आप स्केल चूज कर लेंगे. उसमें वैल्यूज आप देख रहे हैं मैक्सिमम 3 तक हैं, तो इजीली आप ले सकते हैं. 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गया आपका. अब आप पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे. जैसे पहले 3 1 3 2 3 3, तो 3 1 पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा आपका, फिर 3 2 आएगा इसके जस्ट ऊपर, फिर 3 3 आएगा इसी के जस्ट ऊपर. इस तरीके की आपको लाइन मिलेगी. और दोनों इनइक्वालिटीज आपकी स्लैक इनइक्वालिटी है कि दोनों लाइन आपकी कंप्लीट लाइन होगी, कोई भी लाइन डॉटेड लाइन नहीं होगी. तो अब ये इन पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर देना है. जैसे आपका ये a था, ये b था, ये c है, इसको ज्वाइन कर दीजिए. तो ये आपका इक्वेशन बन गया लाइन x इक्वल टू 3 का. ये हो गया x इक्वल टू 3 के लिए आपका ये लाइन मिल गई. और अब इसका आप शेडिंग भी चाहे तो डिसाइड कर सकते हैं. शेडिंग के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो ओरिजिन आप रख सकते हैं. उसके लिए इनइक्वालिटी में आएंगे 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये फॉल्स है. तो जिस साइड में ओरिजिन है तो लिफ्ट इस साइड में, उधर शेडिंग नहीं होगी, शेडिंग इस तरफ होगी. तो लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि शेडिंग आपको एक्चुअली करना नहीं है, सिर्फ शेडिंग का आपको डायरेक्शन इंडिकेट कर दीजिए. शेडिंग एक्चुअली मत करिए इसमें, क्योंकि यहाँ पर 2-3 लाइन्स हैं, तो अलग अलग डिजाइन में शेडिंग करना होगा, उससे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है. तो इस तरह से केवल इंडिकेट कर दीजिए शेडिंग का डायरेक्शन. दूसरे लाइन आपका है y2,
y इक्वल टू 2 के लिए ऐसे पॉइंट्स हैं यहाँ पे 1 2 2 2 3 2। पहला पॉइंट डी है 1 2, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, यहाँ पे कहीं आएगा, ये डी पॉइंट हो गया। फिर दूसरा है 2 2, ये भी इसी के लाइन में आ जाएगा आपका, ये ई पॉइंट हो गया। और 3 2 भी यहीं पे आएगा आपका। 3 2 तो इसमें भी था, इसलिए यही सेम पॉइंट आपका बन जाएगा। तो इसको आप ज्वाइन कर देंगे, यही आपका एफ भी हो जाएगा, बी भी है और एफ भी है यही। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया आपका। ये लाइन हो गई आपकी कौन सी लाइन, y इक्वल टू 2 लाइन। ये y इक्वल टू 2 लाइन है। तो ये जो लाइन थी x इक्वल टू 3 लाइन है। तो दोनों लाइन्स को प्लॉट कर दिया गया। पहली लाइन की शेडिंग भी डिसाइड होगी, दूसरी लाइन की शेडिंग भी ऐसे डिसाइड करेंगे। यहाँ पे आप ओरिजिन, ये भी लाइन भी ओरिजिन से नहीं पास हो रही है, इसलिए इसके लिए भी ओरिजिन का यूज करेंगे आप। यहाँ लिखेंगे x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये भी फॉल्स है, तो फॉल्स है इसलिए ओरिजिन साइड मतलब नीचे की तरफ शेडिंग नहीं होगी, शेडिंग ऊपर की तरफ होगी। तो इसके लिए आपको सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट कर देना है इसका, इस तरीके का डायरेक्शन आप इंडिकेट कर दीजिए। तो इस तरह से दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट किया गया, दोनों पे पॉइंट लिए गए, फिर दोनों लाइंस प्लॉट की गई, दोनों का शेडिंग डायरेक्शन डिसाइड कर लिया गया, किस तरफ शेडिंग होना है। और अब आपको फाइनल जो काम करना है, एक शेडिंग के लिए आपको ऐसा रीजन पता करना है जिसमें दोनों शेडिंग मिल रही, दोनों डायरेक्शंस मिल रही। जैसे तो आप देखिए डायरेक्शन ऐसे जा रही है, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो कौन सा रीजन है जिसमें दोनों मिल रहा है, ये रीजन जो आपका है इस तरीके का आपका, ये रीजन आपका जो होगा ये ऐसा रीजन है जिसमें दोनों शेडिंग आपके पास आ रही है। तो ये आपका जो एक्चुअल ग्राफिकल सोल्यूशन ये हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट, इस रीजन में आने वाले सारे पॉइंट जो है वो इन दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये आपका, इसको लिख सकते हैं फाइनली, यही आपका सोल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें लिख देंगे all points in the shaded region, all points in the shaded region including points on the lines y equal to 2 and x equal to 3 represent required graphical solution of given inequalities। तो फाइनली ये आपको स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ये जो ग्राफ आपका बना, इसमें जो शेडेड रीजन में जितने पॉइंट आएंगे वो सारे पॉइंट आपका, और उसके अंदर वो पॉइंट भी इंक्लूडेड होंगे जो इन लाइंस पे हैं। मतलब इस लाइन के जो पॉइंट हैं ये वाले पॉइंट, और इस रीजन से कनेक्टेड, ऐसा नहीं कि इधर के पॉइंट आपको लेना है, इस रीजन में जो लाइन के जो पॉइंट हैं वो भी आपको उसके अंदर सोल्यूशन में आएंगे। और लाइन शेडेड रीजन के बाहर के जो पॉइंट होंगे वो सोल्यूशन आपको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। मतलब इसके अंदर जो भी पॉइंट होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, दोनों कंडीशन को, क्योंकि सिस्टम को सॉल्व किया जा रहा है। जैसे अगर आप यहाँ का कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ का कोई पॉइंट लेते हैं, तो ये कोई भी पॉइंट आपका जो है आपका यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा। जैसे वाली ये 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पर आप ये 2 है तो 4 से बड़ा और 2 से भी बड़ा कोई यहाँ पॉइंट आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको आपने ले लिया, आपने 6 ले लिया और 3 ले लिया, ये पॉइंट इधर आएगा आपका 6 3, एक पॉइंट ऐसा होगा जो इस रीजन में आएगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 3 है, मतलब x की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, 3 से बड़ी है, और y की वैल्यू 2 से बड़ी है, y की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो ये आपका, अब इस पॉइंट, ऐसे सारे पॉइंट इसमें आप देख सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट जो है वो 3 से बड़ा है और y कोऑर्डिनेट 2 से बड़ा है। वही अगर आप इधर का कोई पॉइंट लेंगे, जैसे d ले लिया आपने,
तो डी इसका सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि डी क्या है, डी आपने देखा है कि डी का कोऑर्डिनेट क्या था, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट 1 वाई कोऑर्डिनेट 2 है, तो डी कोऑर्डिनेट 1 2 है। अब इसमें देख रहे हैं दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, अगर एक्स कोऑर्डिनेट 3 से बड़ा होना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ 3 से बड़ा नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट तो 2 से बड़ा या बराबर है, इसलिए ये आपका सोल्यूशन में नहीं आएगा। इसलिए मेरे लिए आपको जो शेडेड रीजन मिल रहा है, उस रीजन में आने वाले सारे पॉइंट प्लस ये सारे पॉइंट प्लस ये सारे पॉइंट, ये आगे भी एक्सटेंड होता रहेगा। ये आपका इसका मीनिंग है कि ऑल पॉइंट्स इन द शेडेड रीजन इंक्लूडिंग पॉइंट्स ऑन द लाइन y = 2 एंड x = 3 रिप्रेजेंट्स रिक्वायर्ड ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज। ये आपका सिस्टम है, इसको मेथड है सॉल्व करने का। मेथड जैसे आप सिंगल इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, वही प्रोसेस यहाँ पर आपको 2 बार 3 बार जितनी भी इनइक्वालिटीज दी हुई है उतनी बार आपको रिपीट करना। 3x + 2y ≤ 12, x ≥ 1, और दूसरी लास्ट इनइक्वालिटी है आपकी y ≥ 2। तो 3 इनइक्वालिटीज हैं यहाँ पे, तीनों के लिए वैसे ही आपको प्लॉटिंग करना है। जैसे पहला ले लिया आपने, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो पहला है उसका इक्वेशन लिखेंगे 3x + 2y = 12, y = आ गया 12 - 3x/2। अब इसमें आप टेबल ऑफ वैल्यूज बना सकते हैं। x को वैल्यूज दीजिए जिससे आपको y मिल जाए आपको। जैसे x को अगर आप 4 रखेंगे तो y 0 आएगा, और अगर आप x को 2 रखते हैं यहाँ पे तो 12 - 6/2 3 आ जाएगा। और एक और वैल्यू दे सकते हैं, x की जगह आप अगर 0 रख देते हैं तो y 6 आ जाएगा। ये आपके 3 पॉइंट हो गए। ऐसे सेकेंड इक्वेशन जो है आपका, सेकेंड इनइक्वालिटी x = 1 हुआ। ये तो बहुत ही इजी होगा आपके लिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। इजीली आप x और y को, x हमेशा यहाँ पर 1 रहेगा और y को आप 1 2 3 ऐसे दे सकते हैं वैल्यू। और तीसरा ऐसे ही लिख सकते हैं। तीसरे में क्या है, y = 2 है, इसके लिए भी इसी टाइप के टेबल बना देना है। तो यहाँ पर x y यहाँ पर फिक्स होगा 2, और x की जगह कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। तो तीनों इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद फिर उसको पॉइंट ले लिए गए। अब इनको आप प्लॉट करिए। मोस्टली सारे पॉइंट आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं इसमें, तो उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैक्सिमम स्पेस देते हुए एक्सिस को बना लीजिए। यहाँ देख रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट आपको 4 तक गया, y कोऑर्डिनेट 6 तक गया है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। अब ये सब पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स को उस तरह से डिटेल में दिखाना है, ABCD के फॉर्म में दिखाना कोई जरूरी नहीं है। मेनली आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। 4 0 पहला पॉइंट है, तो ये पॉइंट हो गया पहला 0 पहला पॉइंट। दूसरा है 2 3 2 3 आपका इस लाइन में चलेगा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट है 0 6 ये आपका यहाँ पर आ गया। तो इन तीनों को आप ज्वाइन कर देंगे तो ये पहली लाइन आपको मिल जाएगी 3x + 2y = 12। इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये आपका पहली लाइन बन गई, जिसका इक्वेशन है 3x + 2y = 12। तो इसका शेडिंग भी आप डिसाइड कर सकते हैं। जो लाइन आप अपलोड करिए उसका शेडिंग में डिसाइड कर लीजिए। यहाँ पर आप लाइन की ओरिजिन से नहीं पास हो रही है, इसलिए ओरिजिन इसमें रखेंगे आप x0 y0, तो 0 <= 12 आएगा, जो कि क्या है, ट्रू है। ट्रू होने से ओरिजिन के साइड में शेडिंग होगी आपकी। इसका शेडिंग करना नहीं है आपको, सिंपली एरोज से इसको इंडिकेट कर दीजिए शेडिंग का डायरेक्शन कि किस तरफ शेडिंग इसकी होनी है। इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन पर आइए, x = 1। ये सब पॉइंट है 1 1 1 2 1 3, x = 1 y = 1, ये पॉइंट आ गया। फिर दूसरी लाइन x = 1 y = 2, ये पॉइंट हो गया। x = y = 3, ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका। अब इसको आप इन तीनों को ज्वाइन करते हुए लाइन आगे बढ़ा दीजिए। ये लाइन आपकी आ गई x = 1। सारी इनइक्वालिटीज यहाँ पर स्लैक इनइक्वालिटीज हैं, इसलिए कोई भी डॉटेड लाइन यहाँ पर नहीं यूज होनी है।
सारी लाइन आपकी कंप्लीट लाइन होंगी। अब यहाँ जब शेडिंग की बात आप करेंगे तो यहाँ रखेंगे तो x की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0 ग्रेटर देन 1 फॉल्स है। इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, ओरिजिन साइड आपको शेड नहीं होगा क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस लाइन का ओरिजिन साइड आ रहा है तो इसका शेडिंग इस तरफ आएगा आपका, इस तरीके से कुछ एरो से इंडिकेट कर दीजिए शेडिंग। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट लाइन आपके पास बची y इक्वल टू 2, इसको प्लॉट करेंगे 1 2 x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, ये पॉइंट आ गया आपका यहाँ पे। फिर 2 2 2 2 यहाँ पे कहीं आ गया, 3 2 ऐसे आएगा, 3 2 भी इसी लाइन में कहीं आएगा इस तरह से। अभी इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आप आगे बढ़ा दीजिए। तो ये आपकी थर्ड लाइन हो गई जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू 2, ये y इक्वल टू 2 लाइन हो गई। अब यहाँ पे भी आपको ओरिजिन के वैसे डिसाइड करना है, यहाँ y के 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये क्या आया फॉल्स है, मतलब ओरिजिन साइड में शेड नहीं होगा, मतलब इसके नीचे की तरफ शेडिंग नहीं होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो ये आपका इस तरीके से एरोज आप दिखा दीजिए। तो इस तरह से तीनों इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट किया गया। उसके बाद सब पे पॉइंट लिए गए, इनको प्लॉट कर दिया गया, उसका सबका डायरेक्शन ऑफ शेडिंग डिसाइड कर लिया गया। डायरेक्शन ऑफ शेडिंग के लिए सब में ओरिजिन का यूज़ किया गया क्योंकि तीनों लाइन में से कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही। अब आपको सारी शेडिंग दिख रही है, जैसे इस लाइन का शेडिंग आप देखिए टुवर्ड्स ओरिजिन है, इस लाइन की शेडिंग ऊपर की तरफ है और ये जो लाइन है x इक्वल टू 1 इसका राइट की तरफ है। अब आपको ध्यान से देखना है तीनों शेडिंग कहाँ पर प्रेजेंट है, तीनों शेडिंग कहाँ मिलेंगी, तो आपको ये ध्यान देंगे तो ये रीजन आपको एक ट्रायंगुलर रीजन मिलेगा, बस इसी रीजन में तीनों शेडिंग प्रेजेंट है। बाकी या तो एक प्रेजेंट होगी या दो प्रेजेंट होगी, लेकिन तीनों प्रेजेंट वहाँ पे नहीं होगी। तो सिर्फ ये रीजन आपका है जो ट्रायंगल के फॉर्म में है, जिसमें आपका तो यही आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको आप लिख सकते हैं फाइनली एज अ स्टेटमेंट। So triangular shaded region represents graphical solution of given inequalities including points on the sides of triangle, इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं कि मतलब जो ट्रायंगुलर शेडेड रीजन है वो ग्राफिकल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा और जो साइड पे पॉइंट आ रहा है वो भी उसके अंदर इंक्लूड होगी, क्योंकि कोई भी डॉटेड लाइन इसमें नहीं है, ये ध्यान देना आपको। इस तरह से ये आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन तीन इनइक्वालिटीज़ के केस में कैसे करना है। तो ऐसे इनइक्वालिटीज़ आपकी बढ़ती जाएंगी तो ये प्रोसेस आपका 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे आपको रिपीट करना होगा। और शेडिंग के लिए आपको बहुत केयरफुली ध्यान देना है कि शेडिंग आपको वो रीजन क्लियरली पता करना है जहाँ तीनों डायरेक्शन आपको मिल रहे हो, तीनों शेडिंग्स प्रेजेंट हो वहाँ पे। क्योंकि एक्चुअल आप चाहे तो आप अलग अलग शेडिंग भी कर सकते हैं, एक के लिए शेडिंग आपने हॉरिजॉन्टल लाइन कर दिया, एक के लिए वर्टिकल लाइन कर दिया, एक के लिए डॉटेड यूज़ कर दिया, तो वो लेकिन उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसलिए ये ज़्यादा बेटर तरीका है कि आप सिर्फ इंडिकेशन करिए कि किस डायरेक्शन में शेडिंग होनी है, उसके बाद उस शेडिंग को ऐसे इंडिकेट करते जाइए सबका डायरेक्शन, और फिर फाइनली जब सारा आपका इनइक्वालिटीज प्लॉट हो चुकी है, सबका शेडिंग आपने इंडिकेट कर दिया है, तो फिर वो रीजन आप पता करिए जहाँ पर तीनों शेडिंग है। जैसे ये रीजन आपको मिला है यहाँ पे, इसके इधर वाली शेडिंग है, ये वाली भी शेडिंग है, ये वाली भी शेडिंग है, सारी शेडिंग यहाँ मिल रही है। तो इस तरीके का ये रीजन हो गया। और स्लैक इनइक्वालिटी है या स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, उसके अकॉर्डिंग लाइन्स कैसी होनी चाहिए, डॉटेड है या कंप्लीट लाइन है, वो ध्यान रखना आपको। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।